शादी के 5 दिन के बाद एक दूल्हा दुल्हन हनीमून मनाने के लिए माउंट आबू चले जाते हैं और वहां जाकर जैसे ही जंगल में वो पहुंचते हैं तो जंगल में पत्ते घुसने से पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो पत्ते घुसने से पत्नी की मौत हो गई? आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की कहानी आपको बताने जा रहा हूं, गुजरात की कहानी है। यहाँ पर रुचिका नाम की एक लड़की रहती है जिसकी उम्र होती है 28 साल। अब घर वालों को लगने लगता है कि रुचिका की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए। उसके लिए अच्छा सुयोग्य वर्ग ढूंढने में घर वाले लग जाते हैं और पड़ोस के ही एक गांव में एक लड़का उसके लिए ढूंढ लेते हैं। लड़के का नाम होता है जॉली कुमार और जिसकी उम्र होती है 32 साल। उसका CCTV कैमरे का अच्छा काम होता है, वो अच्छे पैसे वाला होता है। घर वाले भी इस बात से खुश होते हैं कि हमें अच्छा लड़का मिल चुका है और हमारी बेटी सदा सदा इसके साथ खुश रहेगी। दोस्तों, एक निश्चित डेट कर दी जाती है और डेट के अनुसार उसकी शादी हो जाती है। जैसे ही शादी होती है, जॉली कुमार रुचिका को लेकर अपने घर पहुंच जाता है और घर पहुंचकर अच्छे से वो रहने लगते हैं। और जैसे ही 4-5 दिन शादी को बीतते हैं तो जो जॉली कुमार होता है वो अपनी पत्नी से कहता है, क्यों ना हम हनीमून मनाने के लिए माउंट आबू चलें। तो पत्नी भी बड़ी खुश हो जाती है कि मेरा पति मेरा इतना ख्याल रख रहा है कि मुझे हनीमून के लिए माउंट आबू लेकर जा रहा है। जो जॉली होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि आप पैकिंग कर लीजिए और कल ही हमें माउंट आबू के लिए निकलना है। इधर जो रुचिका होती है वो अपने घर वालों से फ़ोन करके कहती है कि माँ पापा, मैं अपने पति के साथ माउंट आबू घूमने के लिए जा रही हूँ। तो घर वाले भी खुश होते हैं कि ठीक है बेटी, आराम से जाना और आराम से वहाँ से वापस आ जा। माउंट आबू में रूम लेने के बाद थोड़ी ही टाइम बीतता है और टाइम बीतने के बाद जो जॉली कुमार होता है वो अपने ससुराल पक्ष को फ़ोन करता है और फ़ोन करके उनको कहता है कि रुचिका को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ लग रही हैं और उल्टियों की वजह से उसकी हालत ख़राब हो चुकी है। घर वाले कहते हैं कोई बात नहीं, आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ जाकर उनका इलाज कराइए, जल्द ही वो ठीक हो जाएंगी। शायद रास्ते में चलने की वजह से कुछ उसको ऐसा हुआ होगा। दोस्तों, घर वाले भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते और चुपचाप आराम से घर में बैठ जाते हैं। इधर जो जॉली होता है वो थोड़ी देर और बीतता है। जैसे ही शाम होती है, शाम होते ही फिर अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है और फ़ोन करके रो रो कर उनको बताता है कि मम्मी पापा, अब जो रुचिका है वो हमारे बीच में नहीं रही, वो मर चुकी है। दोस्तों, यह सब सुनकर घर वालों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि उल्टी लगने से बेटी की मौत कैसे हो गई। दोस्तों, वो वहीं पहुंच जाते हैं माउंट आबू में, उसकी डेड बॉडी को लेकर आते हैं और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जैसे ही अंतिम क्रियाक्रम की जो प्रक्रियाएं चल रही थी वो पूरी की जा रही थी तो जॉली कुमार इतना रोता है, इतना रो रो कर उसका बुरा हाल होता है। लगता है कि जॉली कुमार को बहुत ज़्यादा सदमा लगा है, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। दोस्तों, अंतिम क्रियाक्रम करने के बाद घर वाले घर चले जाते हैं और जैसे ही 2 दिन के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बहुत ही बड़ा खुलासा होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जाता है कि इसकी गला दबाने से और इसके मुंह में पत्ते ठूसने से इसकी मौत हुई है। दोस्तों, यह सब देखकर घर वाले एकदम से परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं और पुलिस वाले किसी और पर बिना कुछ देरी किए जॉली कुमार को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। जैसे ही जॉली कुमार को गिरफ्त में लिया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है तो जल्द ही अपना बहुत बड़ा खुलासा कर देता है। वो बताता है कि मैं शादी से पहले किसी और लड़की से प्यार करता था और मैं उसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती इस लड़की के साथ शादी कर दी। ये ना तो ज़्यादा खूबसूरत थी और ना ही इसने दान दहेज में कुछ ज़्यादा पैसा लेकर आई। अब मैं ये चाहता था कि इसको हनीमून पर ले जाकर और इसके साथ में ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि ये मेरे रास्ते से हट जाए और मैं अपनी प्रेमिका से दोबारा शादी करूं। दोस्तों, उस प्लानिंग के अनुसार उसने वैसा ही किया। अपनी पत्नी को जंगल में ले जाता है और जंगल में ले जाकर पहले उसके मुंह में जो पत्ते होते हैं उनको ठूसता है और ठूसने के बाद उसका गला दबा देता है। पत्नी तड़पती रहती है, उससे भीख मांगती रहती है, उससे कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्यों मारना चाहते हो, मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा क्या किया है, मेरी गलती क्या है। लेकिन उस दरिंदे के कानों तक उस औरत की आवाज़ जा ही नहीं रही थी। लगातार उसका गला दबाता रहता है और जब तक
दबा के रखता है तब तक वो मर नहीं जाती। मरने के बाद फिर एक ड्रामा स्टार्ट करता है और घर वालों को फ़ोन पर बताता है कि आपकी बेटी को उल्टियाँ लगी हैं। थोड़ी देर बाद बताता है कि आपकी बेटी मर चुकी है। दोस्तों, घर वाले जो इतना विश्वास कर रहे थे उस जॉली पर, वो विश्वास एकदम से टूट जाता है और घर वाले कहने लगते हैं कि इस राक्षस को जितनी बड़ी सज़ा हो सके उतनी बड़ी सज़ा इसको देनी चाहिए। दोस्तों, पुलिस उसको गिरफ्तार करके तमाम चार्जशीट उसके खिलाफ बना देती है और तमाम धारा उसके ऊपर लगा दी जाती हैं और उसे जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह का क्राइम किया है इस व्यक्ति ने। अगर उसे प्रेम था किसी दूसरी लड़की से तो वो पहले भी बता सकता था। एक दूसरी लड़की के जीवन को खराब करने की उसको किसने अनुमति दी? दोस्तों, उसने एक लड़की का जीवन को खराब कर दिया और आज वो खुद भी जेल में चला जाता है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय? दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना या किसी पर भी किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। दोस्तों, एक छोटी सी अपील और भी है मेरी आपसे। मेरा एक यूट्यूब चैनल है APH क्राइम न्यूज़ के नाम से। वहाँ पर वो इतना अच्छे से नहीं चल पा रहा है। अगर वहाँ पर आप लोग जाकर मेरे को सपोर्ट करेंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप वहाँ जाकर मेरे को सपोर्ट करें। दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।